Hello guys, once again, welcome back to my YouTube channel Educational Escapades। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक को लेकर। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों क्योंकि इस वाले टॉपिक में से आपके स्कूल लेवल पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो स्कूल लेवल के बाद जो फर्दर एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर में अगर आप राइटिंग में अगर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान, तो उस मुताबिक भी ये टॉपिक सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाता है तो आप सब्जेक्ट एंड वर्ब को हमेशा एग्रीमेंट में रखेंगे, कोऑर्डिनेशन में रखेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कोऑर्डिनेशन ठीक रहा दोस्तों, तो आप लोग कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक करी है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल पर दे रहे हैं चाहे फर्दर लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल देता हूं कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ आ पाएगी, एक एक चीज़ समझ आ पाएगी। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो वीडियो कुछ पार्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी रह जाएगी। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सबके सामने लिखा है व्हाट इज सब्जेक्ट, कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि नीचे लिखा है द पर्सन और थिंग व्हिच वी टॉक्स अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, किसी के बारे में भी, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे रीना हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, या और कोई नेम हो गया, तो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऐसी कोई थिंग का नेम ले सकते हैं, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। जिस भी पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाएगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। केवल नाउन नहीं, प्रोनाउंस भी हम कह सकते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे भी हमारे सब्जेक्ट ही रहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जिस भी पर्सन और थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरी चीज ये है कि वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब वर्ब क्या होती है आखिर, चलिए मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो भी कर रहा होता है, जो भी सब्जेक्ट कर रहा होता है वो कहलाती है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट नाच रहा है, गा रहा है। जैसे मैं अगर आपको इसको सेंटेंस में, इंग्लिश में सेंटेंस की फॉर्म में बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, राम इज डांसिंग, सीता इज गोइंग टू मार्केट, कृतिका इज गोइंग टू परचेज सम फ्रूट्स। ठीक है, तो जहां पर भी कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट जो भी कर रहा है वो कहलाता है हमारा वर्ब। जो भी काम सब्जेक्ट करेगा वो कहलाएगा हमारा वर्ब। ठीक है, आई होप दोस्तों इतनी बात भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसका क्या मतलब है। तो देखिए जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होती ही होती है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर सेंटेंस अधूरा है, अगर वर्ब नहीं हुई तब भी सेंटेंस अधूरा है। तो इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में आप जो भी मोस्टली सेंटेंस पढ़ते हैं वहां पर एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी जरूर होती है। तो हमेशा ऐसा, आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़े, हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना एक एग्रीमेंट होता है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। अगर आप वर्ब अपनी मर्जी से कहीं पर भी उल्टी सीधी कैसी भी लगा देंगे, प्लूरल वर्ब जहां पे लगानी होगी वहां पे सिंगुलर लगा देंगे, या जहां पे सिंगुलर वर्ब लगानी होगी वहां पे प्लूरल लगा देंगे, तो गलती हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए
हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है हर एक सेंटेंस में, और उसी एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो हमेशा अपनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप वर्ब यूज करेंगे विद इन अ सेंटेंस, वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होनी होगी वहां पर आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस है वो गलत हो सकता है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है लगेगी। अब इससे कुछ रिलेटेड रूल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तब तक हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब रूल्स पे आते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इस तरह से सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे, या आप सोच रहे होंगे कि शायद एक दो कुछ आसान से रूल्स होंगे जिनको पढ़ करके आप जो है इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, कई सारे रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सही करना है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप दो लोग देख सकते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड टेल्स अस अबाउट सेम पर्सन और थिंग, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। क्या लिखा है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। यहां पे मैंने लिखा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स यूज हो रही हैं और दोनों एंड के थ्रू कनेक्टेड है, देखिए इतनी बात समझिए पहले, दो नाउन यूज होंगी और दोनों आपस में कनेक्ट होंगी, दोनों आपस में जुड़ी होंगी एंड के यूज के थ्रू, और हमें अगर वो जो दोनों सिंगुलर नाउन है वो किसी एक ही पर्सन या थिंग को डिपिक्ट कर रही होंगी, किसी एक ही पर्सन के बारे में या चीज के बारे में बता रही होंगी, तो सिंगुलर वर्ब वहां पर यूज होगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, द फिलोसफर एंड पोएट इज कमिंग। जो फिलोसफर और पोएट है वो आ रहे हैं। अब यहां पर मैंने इज लगाया है, अगर आप ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इज लगा रखा है। जो वर्ब हमारी यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है वो इज हुई है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर सिंगुलर नाउन यूज हो और कनेक्टेड हो एंड के थ्रू, और अगर वो एक ही पर्सन के बारे में या चीज के बारे में बता रही हो, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये जो फिलोसफर और पोएट है वो एक ही बंदा है, दो डिफरेंट बंदे नहीं है दोस्तों, वो एक ही बंदा है। फिलोसफर भी वही इंसान है और पोएट भी वही इंसान ही है। तो यहां पर वो कोई दो डिफरेंट पर्सन की बात नहीं की जा रही, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है कि जो फिलोसफर है और जो पोएट है वो आ रहा है। बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, दो लोग नहीं आ रहे, एक ही बंदा है जो फिलोसफर भी है और पोएट भी है, वो आ रहा है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, द मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम इज ऑन लीव टुडे। जो मैजिस्ट्रेट है और जो एसडीएम है वो आज छुट्टी पर है। अब मैजिस्ट्रेट और एसडीएम भी एक ही व्यक्ति है, दो डिफरेंट व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट और एसडीएम एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति ही मैजिस्ट्रेट भी बन चुका है, वो व्यक्ति ही एसडीएम भी बन चुका है। तो वो जो व्यक्ति है वो आज छुट्टी पर है। द मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम इज ऑन लीव टुडे। वो जो व्यक्ति है, मैजिस्ट्रेट भी है, जो एसडीएम भी है, वो आज छुट्टी पर है। तो दोनों जो है, दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में हमें बोध करा रही हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में हमें बता रही हैं। इसलिए दोनों सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो है सिंगुलर वर्ब इज। तो आई होप आपको ये वाला जो पहला रूल है हमारा वो समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी भी ये रूल आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके जाकर एक बार फिर से सुनिए, बड़े आराम से सुनिएगा, इसे आपको इजीली समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। आई होप आपको ये वाला जो रूल अभी मैंने आपको समझाया ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल इज, इफ टू नाउन्स टेल अस अबाउट टू डिफरेंट पर्सन और थिंग देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब ये देखिए, ये उसी अभी जो मैंने आपको पिछला रूल समझाया उसी से रिलेटेड रूल है कि अगर सेंटेंस के अंदर दो नाउन यूज हो रही है पर दोनों डिफरेंट पर्सन और चीज के बारे में बता रही है, डिफरेंट। अब इस बार पिछले में रूल में क्या था, एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा था, चाहे नाउन दो यूज हो रही थी पर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताया जा रहा था। यहां पर दो नाउन तो यूज होंगी पर दोनों डिफरेंट पर्सन या चीज की बात
डिफरेंट पर्सन और थिंग की जो बात है वो करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम आर ऑन लीव टुडे। जो मैजिस्ट्रेट और एसडीएम है वो आज छुट्टी पर है। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट और जो एसडीएम है वो दो डिफरेंट पर्सन है। अब वो एक ही पर्सन नहीं है। मैंने जान के एग्जांपल लिया, पिछले वाला एग्जांपल भी मैंने ये लिया था, अब मैंने जान के एग्जांपल लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और अगर कोई कंफ्यूजन थी भी तो इस एग्जांपल के थ्रू आपकी वो जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। एग्जांपल में क्या कह रहा है, मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम आर ऑन लीव टुडे। अब ये जो मैजिस्ट्रेट और एसडीएम है ये दो डिफरेंट पर्सन है दोस्तों, वो एक ही पर्सन नहीं है मैजिस्ट्रेट और एसडीएम। अब वो दो डिफरेंट पर्सन है और मैजिस्ट्रेट और एसडीएम दोनों ही आज छुट्टी पर है। दोनों, मैंने बोला दोनों। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी है वो यूज करी है मैंने आर। पिछले वाले सेंटेंस में इज यूज करी थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम इज ऑन लीव टुडे, यहां पे था इज ऑन लीव टुडे। अब यहां पर जो मैंने यूज करी है वो यूज करी है मैजिस्ट्रेट एंड एसडीएम आर ऑन लीव टुडे, क्योंकि प्लूरल वर्ब आ गई। यहां पे प्लूरल वर्ब किस लिए आई, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस में जो दोनों नाउन यूज हुई है वो दो डिफरेंट पर्सन और थिंग के बारे में हमें बता रही है। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, द फिलोसफर एंड पोएट आर कमिंग। अब फिलोसफर और पोएट दो डिफरेंट पर्सन है दोस्तों, एक ही पर्सन नहीं है फिलोसफर और पोएट। पिछले वाले जो मैंने आपको रूल बताया उसमें फिलोसफर और पोएट एक ही पर्सन था, पर इसमें फिलोसफर और पोएट दो अलग अलग पर्सन हैं। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई वो दो डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज हुई, आर का यूज किया है यहाँ पे हमने। देखिए, द फिलोसफर एंड पोएट आर कमिंग, जो फिलोसफर है और जो पोएट है वो दोनों आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला जो रूल है वो भी समझ आ चुका होगा। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर मिक्की माउस के भी दिमाग में पहले थोड़ी खुजली थी, उसको भी समझ नहीं आ रहा था। अब इसको भी, इसकी भी आंखें खुल गई। देखिए कितनी ब्रॉड आंखें खुल गई है और मिक्की माउस को भी समझ आ गया है। आई होप आपको भी समझ आ चुका होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखिए, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग नीदर नॉर एंड ईदर और देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है, नीदर नॉर या ईदर और का यूज होता है। तो कभी भी सेंटेंस में नीदर नॉर या ईदर और का यूज हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि नीचे देखिए, नीदर यू नॉर ही इज मेकिंग नॉइस। ना ही तुम ना ही वो जो है शोर मचा रहे हैं। नीदर नॉर आ गया, और नीदर नॉर के आते ही मैंने आपको क्या बोला, आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारी जो है इज का यूज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईदर राम और श्याम हैज डन द मिसचीफ। या तो राम ने या तो श्याम ने जो है मिस्टेक वगैरह, कुछ गलती वगैरह जो है, कोई शैतानी जो है वो की है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि मैंने हैज का यूज कर रखा है। हैज भी जो है एक सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब का क्यों यूज हुआ दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैंने अभी आपको रूल में समझाया था कि है सिंगुलर वर्ब का यूज हम कब करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, इस वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वाला जो रूल है वो भी समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। अब ये वाला रूल भी उससे मिलता जुलता है। अगर दो डिफरेंट नाउन एक्सप्रेस करती हैं डिफरेंट नंबर्स और क्वांटिटी को, दो डिफरेंट नाउन यूज होंगी देखिए सेंटेंस में, और दोनों जो है अलग अलग नंबर्स को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो प्लूरल नाउन जो है हमेशा बाद में आएगा। जो प्लूरल नाउन है वो हमेशा बाद में आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ईदर राम और हिज ब्रदर्स हैव स्टोलन द पर्स। यहां पर पहले तो ये समझिए कि दो डिफरेंट नाउन्स हैं। एक नाउन है हमारे पास राम और दूसरा नाउन है हमारे पास ब्रदर्स। ब्रदर्स भी दोस्तों यहाँ पर नाउन है, ठीक है दोस्तों। या तो राम या उसके ब्रदर्स ने जो है पर्स स्टोलन किया है, पर्स चुराया है। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, राम जो है वो सिंगुलर नाउन है और ब्रदर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर्स लिखा है, मतलब एक से ज्यादा भाई हैं। तो या तो राम ने या उसके भाइयों ने। राम हमारी सिंगुलर वर्ब है, ब्रदर्स हमारी प्लूरल वर्ब है, और ब्रदर्स के साथ लगाया है हैव। अगर आप ध्यान दें दोस्तों, ब्रदर्स के साथ मैंने लगा रखा है हैव। हैव क्यों लगाया है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को रूल में क्या बताया कि अगर सेंटेंस में
दो डिफरेंट नाउन्स यूज हो रही हैं तो सिंगुलर नाउन को तो आप पहले लगा देंगे। जैसे मैंने राम जो है सिंगुलर नाउन है उसको सेंटेंस में आगे लिख दिया। और प्लूरल नाउन यहाँ पे क्या है, ब्रदर्स, ब्रदर्स को बाद में लिखा गया और ब्रदर्स के अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्योंकि जो बाद वाली हमारी नाउन थी वो प्लूरल थी तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या तो राम ने या उसके भाइयों ने हैव लगाया है। हैव को आपको पता चल गया होगा कि ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब क्यों लगाया है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नीदर द सन नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, ना ही बच्चे की ना उसके माता पिता की गलती है। तो यहाँ पर देखिए नीदर द सन, सन जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया, पेरेंट्स जो है आगे सेंटेंस में वो प्लूरल नाउन हो गए। अब क्योंकि सेंटेंस के बाद में प्लूरल नाउन यूज हो रहा है तो जो वर्ब मैंने लगाई है, जो आर मैंने वर्ब लगाई है हेल्पिंग वर्ब, वो भी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही लगी है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके एक बार फिर से ये वाली बात को सुनिए कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ एंड वन ऑफ। हमेशा सेंटेंस में कभी भी आप ईच ऑफ यूज करें, ईदर ऑफ यूज करें, नीदर ऑफ यूज करें या वन ऑफ यूज करें, हमेशा उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ देम हैज गॉन, उन सब में से सब ही जा चुके हैं, उन सब में से सभी जा चुके हैं, ईच ऑफ देम हैज गॉन। देखिए यहां पर ईच ऑफ का यूज हुआ है सेंटेंस में, और मैंने आप लोगों को बताया कभी भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ लगाएंगे तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ईच ऑफ के साथ सेंटेंस में आगे हैज लगा है और हैज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ देम वाज पार्शियली ब्लाइंड, उनमें से एक जो है पार्शियली ब्लाइंड है। पार्शियली ब्लाइंड मतलब वो होता है जिसको ठीक तरीके से नहीं दिखता, मतलब दिखता है पूरी तरह से नहीं दिखता। वन ऑफ देम वाज पार्शियली ब्लाइंड, उनमें से एक जो था पार्शियली ब्लाइंड था। अब वन ऑफ आ गया सेंटेंस में, वन ऑफ के आते ही हमें पता चल गया कि भाई वन ऑफ के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब लगा दी हमने आगे सेंटेंस में, वाज लगा हुआ। देखिए आगे सेंटेंस में वर्ब नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे वाज लगाया, एंड वाज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने ज़्यादा इसके अंदर इसलिए रूल्स नहीं लिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके सामने और रूल्स लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एजुकेशनल एस्केपेड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके रिमेनिंग जो रूल्स हैं, जो रूल्स अभी रह गए हमारे और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आज मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई भी रूल, अगर कोई भी ऐसा रूल रहा है जो आपको समझ नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाके एक बार अच्छे से उस रूल को समझिए, क्योंकि अगर कोई भी रूल दोस्तों रह जाता है तो आगे वाले रूल्स फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि सारे रूल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप लोगों को सारे रूल समझने हैं, अच्छे से समझने हैं और वीडियो में अंत तक बने रहना है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में हमारे मज़ा आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशनल एस्केपेड्स और हमारे यूट्यूब चैनल का हैंडल है @educational escapades। देख लीजिएगा दोस्तों, स्पेस नहीं है और कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ हुआ है। इनके थ्रू आप जो है हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर इसी के साथ समाप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।